रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल में ये मौतें हुई हैं। राजधानी दिल्ली में हालात कितने हाहाकारी हो चुके हैं। ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीजों की जान जा रही है। बड़े प्रतिष्ठित अस्पतालों के ये हाल हैं। इधर दक्षिण दिल्ली के मूलचंद अस्पताल में भी ऑक्सीजन खत्म रहा। मूलचंद अस्पताल में केवल 2 घंटे की ऑक्सीजन बची थी। मूलचंद अस्पताल में 135 कोरोना मरीजों की जान अब संकट में नजर आ रही है। तो चाहे मेरठ की बात कर ली जाए, कानपुर की बात कर ली जाए, लखनऊ की बात कर ली जाए, गोरखपुर की बात कर ली जाए, लगातार स्थितियां चुनौतीपूर्ण बनी हुई हैं। लगातार यहां पर संकट गहराता जा रहा है, प्रबंध किया जा रहा है, इंतजाम किया जा रहा, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ है संवाददाता संजय, कानपुर से अवनीश और दिल्ली से आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करेंगे। यहां पर हमने देखा कि आज ऑक्सीजन की एक्सप्रेस तो पहुंच चुकी है, लेकिन कानपुर के हालात, मेरठ के हालात, गोरखपुर के हालात संजय बता रहे हैं कि सांसों पर किस तरह का संकट है और संघर्ष लगातार जारी है ऑक्सीजन के लिए। पिछले 4 दिन से ये बताया जा रहा था कि लखनऊ में जो है ऑक्सीजन के जो ट्रेन है वो पहुंचने वाली। हालांकि आज सुबह 69,000 मीट्रिक टन जो गीली ऑक्सीजन है, जिसे कह सकते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन है, वो आपूर्ति की गई है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन अभी तक जो हालात बने थे, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल, ऑक्सीजन की बेहद कमी की वजह से लोग परेशान थे। तमाम लोगों की जो है मौत भी हो गई। एक मेरे ही जानने वाले कल लगातार ऑक्सीजन के लिए फोन कर रहे थे, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली और उसकी मौत हो गई है। आज अंत्येष्टि के लिए वो लोग लेके जा रहे हैं। तो ऐसी तमाम मौतें जो है वो ऑक्सीजन की कमी से बेहद जो है गंभीर तरीके से हो रही है। ऑक्सीजन की कमी प्राइवेट अस्पताल में ने तो पूरी तरीके से हाथ खड़े कर दिए हैं। वहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं। उन्होंने नोटिस बोर्ड में ये दिखा दिया है कि ऑक्सीजन नहीं है उन्हें 1 से 2 घंटे तक। और ये पिछले 4 दिन से सरकार इसको बताने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि ऑक्सीजन आ रही है, लेकिन हालात इनके ये थे कि ऑक्सीजन प्राइवेट अस्पतालों में थे ही नहीं। तमाम बेड्स जो अस्पताल है उन्होंने साफ तौर पे वहां से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए आदेश जारी कर दिया था। साफ तौर पे ये कह दिया था, हिंद मेडिकल कॉलेज हो या फिर जो है लखनऊ के और तमाम प्राइवेट संस्थान है, कि आप ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करके आइए, तब यहाँ पर एडमिट मरीज आप कराए पाएगा। संजय, लेकिन सवाल ये है कि जब नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई थी, जब इस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही हो संजय, कि एक तो जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही, ऊपर से ये खबरें आ रही कि कहीं सीएमओ नहीं परमिशन दे रहे हैं सिलेंडर को लेकर, कहीं डीएम के ऊपर नाराजगी है, उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो व्यवस्था में भी अव्यवस्था हो रही। ये व्यवस्था बनाने की कोशिश है या फिर बदइंतजामी? मैं बताऊं आपको कि ऑक्सीजन की कमी तो बेहद हाई है सरकार के पास में और तमाम संस्थानों के पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन उसके बीच जो कालाबाजारी रोकने के लिए एक नया रूल लागू कर दिया कि अब सीधे संस्थान को ही, जो प्राइवेट संस्थान है या फिर सरकारी संस्थान है शासकीय, उनको ऑक्सीजन मिलेगी। कोई भी एनजीओ के लोग जो मदद कर रहे थे लोगों को, जो कहीं से भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तब भी वो 5 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करके दे रहे थे, जिससे कम से कम लोगों की जान बच रही थी। वो आंकड़े और तेजी से नहीं भाग रहे थे। आज जो भैंसा कुंड और गुलाला के साथ साथ जो नया बैराज में घाट बनाया गया है, यहां पर जो भारी संख्या देखने को मिल रही है, लगातार लाइनें लगी हुई है, चाहे गाड़ियों की कतारें हो, चाहे एम्बुलेंस की कतार हो, या फिर लगातार 100 की कतारें हो, वो वेटिंग में है। वो उसके पीछे का महज यही कारण है कि ऐसे रूल रेगुलेशन अधिकारी लागू कर दे रहे हैं कि लोगों को सहजता से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी। ब्लैकमेल करने वालों को, ब्लैक करने वालों को रोक लगाने की जगह और उन्हें तो आप रोक लगाइए, उन पर बिल्कुल लगातार कोशिश की जा रही है संजय, लेकिन जमीन पर हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। आपूर्ति भले ही हो रही हो, चाहे ऑक्सीजन एक्सप्रेस आप ले आइए, चाहे लगातार आपूर्ति करिए, लेकिन हालात चुनौतीपूर्ण। कानपुर से अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए। अवनीश, कल भी आप लगातार कानपुर के अस्पतालों का हाल बता रहे थे और आज तो बेहद शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। अब्दुल हमीद के बेटे तक को ऑक्सीजन नहीं मिली। परिजन कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से उन्होंने दम तोड़ दिया। ये व्यवस्था है, ये इंतजाम है। अब आदमी को अपनी सांसों के लिए और क्या करना पड़ेगा कानपुर में? देखिए, सरकार ने सांसों पर पहरा बैठा दिया है और सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई किसी व्यक्ति को आराम से ऑक्सीजन ना मिल जाए। और क्योंकि कालाबाजारी करवाने में इन अधिकारियों पूरा योगदान है। नई जो कंपनियां कानपुर में ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाह रही हैं, आना चाह रही हैं, उनको बुला करके धमकाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट से लेकर के ऊपर बैठे जो अधिकारी नोडल हैं वो उनको धमकी दे रहे हैं कि आप इस आपदा की स्थिति में ज़्यादा हाथ पैर मत मारिए, वरना आप खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी।
कल एक कंपनी के मालिक मुझे मिले थे, उन्होंने कहा था मैं ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाह रहा हूँ और विद इन 1 हफ्ते में ऑक्सीजन देने लगूंगा। उनको एक बड़े अधिकारी ने कह दिया कि चुपचाप अभी यहाँ सीधे चले जाइए, वरना आपदा अवसर मत खोजिए, वरना आप खिलाफ मुकदमा लिख के जेल भेज दूंगा। और यह स्थिति कमोबेश हर हॉस्पिटल की है। वीर अब्दुल हमीद के बेटे की बात ना की जाए, आम आदमी की बात की जाए या किसी व्यक्ति की, किसी को भी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। हॉस्पिटल जब हाथ खड़े कर देते हैं, हॉस्पिटल जब ये कह रहे हैं कि हमारे ऑक्सीजन नहीं है, तब जाकर के पुलिस ले जाकर के उनको ऑक्सीजन मैनेज करा के उपलब्ध करा रही है। जो नोडल बनाए गए हैं, जो यहाँ जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं और जो यहाँ कंट्रोल रूम, कोविड कंट्रोल रूम बनाया गया, सब हवाई साबित हो रहा है। कोई नंबर पे किसी से कोई मदद नहीं मिलती है। मेरे पास एक नहीं 100 ऐसी रिकॉर्डिंग है जिनमें मैंने व्यक्तिगत रूप से लोग भर्ती कराने से लेकर के उनको ऑक्सीजन दिलाने की बात हो, उनको इंजेक्शन दिलाने की बात हो, उनको एम्बुलेंस दिलाने की बात हो, किसी पे कोई रिस्पांस आज तक नहीं, ना कोई भर्ती करा पाए किसी को, ना इलाज दिला पाए। लेकिन जिनको जबरदस्ती दिला भी दिया, उनको इस स्थिति में वहाँ पहुँचा दिया हॉस्पिटल वालों ने। जिनको आईसीयू की जरूरत थी, उनको जनरल वार्ड रखा, 1 घंटे उनकी मौत हो गई। अवनीश, आप लगातार अस्पतालों में भी जाते हैं, आपको जमीनी हकीकत भी पता होती होगी, आपने तमाम मरीजों से बात भी की, आपने खुद कहा कि आपके पास तमाम रिकॉर्डिंग्स ऐसी है जिसमें किस तरह के हालात हैं। जरा दर्शकों को बताइए कि कानपुर में अगर एक मरीज जाता है अस्पताल में तो उसको किस तरह से उससे ट्रीट किया जाता है। जब वो ऑक्सीजन की डिमांड करता है तो क्या कहा जाता है। और कई जगह ये भी खबरें हैं कि सीएमओ की परमिशन सीएमओ भी रोक लेते हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी अस्पतालों को मिल नहीं रही है। देखिए, ऑक्सीजन सिलेंडर का ठेका कानपुर में सीएमओ और एडीएम सिटी के पास है। वही पूरे ठेकेदार हो गए हैं। वो जिसको चाहेंगे इंजेक्शन देंगे और जिसको चाहेंगे वो ऑक्सीजन देंगे। बात करें भर्ती होने की, तो कोविड कंट्रोल रूम बना दिया कानपुर नगर ने स्मार्ट सिटी कार्यालय में। वहाँ पर 10 लाइनें लगा दी गई हैं मैनुअल, और एक हेल्पलाइन लगा दी गई है। कोई नंबर मिलाते रहिए, पहली बार तो नंबर उठेगा ही नहीं। नंबर उठेगा आधे घंटे बाद तो बोले। चलिए, अभी साहब की आवाज हम तक स्पष्ट तौर पर नहीं आ पा रही। दिल्ली से अवैस लगातार हमारे साथ बने हुए। अवैस, अगर दिल्ली की बात करें, हाई कोर्ट ने दखल दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई, लगातार हाहाकार मचा हुआ है। कल के हालात तो चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन जब मदद की बात की जा रही थी, जब ओडिशा से भी ऑक्सीजन आने की बात हो रही थी, तब उम्मीद आज फिर दम तोड़ती नजर आई। खासतौर पर जो बड़े अस्पताल हैं, जो प्रतिष्ठित अस्पताल हैं, उनमें मौत के आंकड़े बहुत तेजी से सामने आए हैं आज ऑक्सीजन की कमी से। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे दिल्ली में जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से हुई है, वो अभी तक नहीं आ पाई। बीते 48 घंटे से वो सप्लाई आ ही रही है, और यही वजह है कि दिल्ली में चाहे वो सर गंगाराम अस्पताल हो, चाहे चन्ना देवी अस्पताल हो, चाहे अग्रसेन अस्पताल हो, या फिर जयपुर गोल्डन अस्पताल हो, इन तमाम अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आज सुबह तो जयपुर गोल्डन अस्पताल ने यह भी कहा कि उनके यहाँ बीते 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो चुकी है। गंगाराम अस्पताल ने कल भी कहा था कि उनके यहाँ बीते 24 घंटे में 24 लोगों की मौत हुई। और अब से थोड़ी देर पहले जो है गंगाराम अस्पताल में एक ऑक्सीजन का कैप्सूल जो यानी टैंकर जो है वो पहुंचा है, लेकिन गंगाराम अस्पताल का कहना है कि ये भी पूरी तरह से सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन मुहैया कराएगी वो 10 से 12 घंटे ही चलेगी। कल भी गंगाराम अस्पताल में इसी तरह के हालात पैदा हुए थे। आनन फानन में एक कैप्सूल जो है यानी टैंकर ऑक्सीजन का पहुंचाया गया, जो 12 घंटे में खत्म होने वाला 24 घंटे में। सुबह में फिर वही हालात पैदा हो गए। साफ तौर पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि अस्पताल जो है बार बार डिमांड कर रहे हैं कि उनको ऑक्सीजन चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो पूरी की जा रही है। 480 मैट्रिक टन ऑक्सीजन जो है वो डाइवर्ट किया जा चुका है दिल्ली के लिए। पानीपत में जो विवाद चल रहा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रोक ली जा रही है, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। और कई अस्पताल ऐसे हैं जो दोबारा ऑक्सीजन की मांग जो है वो कर रहे हैं। तो अगर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सही तरीके से बैकअप उनको नहीं मिलेगा, अगर 24 घंटे का बैकअप किसी अस्पताल को मिलेगा तो 24 घंटे बाद जाहिर सी बात है कि वो दोबारा ऑक्सीजन की मांग करेगा ही। बिल्कुल, लगातार मांग यहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन सप्लाई वैसी नहीं हो पा रही। लगातार दबाव है क्योंकि मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं, और उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्था नहीं। तमाम जानकारी देने के लिए आप सभी का शुक्रिया। बढ़ते आगे रायबरेली।